Hello everyone, welcome to my channel Study Made Simplified. Do you know what happens to your body after death? Let us uncover the postmortem changes occurs after death. The scientific study that deal with the death and its postmortem changes is taphonomy. ओके तो स्टेप बाय स्टेप हम टेफोनोमी के अंडर जितनी भी चीज़ें आते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज साइन ऑफ डेथ. व्हाट आर द साइंस ऑफ डेथ? देयर आर इमीडिएट चेंजेस, अर्ली चेंजेस एंड लेट चेंजेस. इमीडिएट चेंजेस के अंडर आता है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्रेन फंक्शन. तो सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन के कैसे हमें पता चलेगा? तो नो चेस्ट, देयर आर नो चेस्ट मूवमेंट्स और ब्रेथ साउंड एब्सेंट. इससे हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेशन स्टॉप हो चुका है. देन देयर इज सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, जो हमें पता चलेगा पल्स एब्सेंट होगी तब, हार्ट साउंड एब्सेंट होगी उसमें और फ्लैट ईसीजी होगा. ब्रेन फंक्शन सीज हो गया, ये किससे पता चलेगा? लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, मसल टोन एंड डायलेटेड प्यूपिल से. अर्ली चेंजेस के अंडर क्या क्या आता है? अल्गर मोटिस, लाइवर मोटिस एंड राइगर मोटिस. अल्गर मोटिस मतलब कूलिंग ऑफ बॉडी, लाइवर मोटिस मतलब हाइपोस्टेसिस ऑफ बॉडी एंड राइगर मोटिस मतलब स्टिफनिंग ऑफ मसल्स. लेट चेंजेस के अंडर आता है प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसियर एंड मम्मीफिकेशन. प्यूट्रिफिकेशन मतलब फॉल स्मेलिंग डिकम्पोजिशन, एडिपोसियर मतलब वैक्सी सोप लाइक सब्सटेंस जो बॉडी पे आ जाता है, जो मॉइस्ट प्लेसेस में मोस्ट कॉमन होता है. देन देर इज मम्मीफिकेशन, दैट इज ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी इन हॉट एंड ड्राई एरियाज. ठीक है, तो हम आने वाले वीडियो में आगे हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे अर्ली चेंजेस, लेट चेंजेस के टॉपिक्स धीरे धीरे एक एक करके कवर करेंगे. उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है सस्पेंडेड एनिमेशन. डेफिनेशन क्या है? वाइटल साइंस नॉट डिटेक्टेड बाय रूटीन मेथड्स, फंक्शन रिड्यूस टू मिनिमम. जिससे हम हमारे जो भी जैसे बीपी मशीन है, वाइटल्स जो भी है ना, वो हम उसमें मेजर नहीं हो पाएंगे, बट जो भी पर्सन है वो अलाइव है, मतलब जिंदा है. ठीक है. वॉलंटरी ट्रेंस योगा, इनवॉलंटरी फ्रीजिंग, ड्रग पॉइजनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब आर्टिफिशियल करंट पास करना बॉडी से. ठीक है. ड्राउनिंग, शॉक, हेड इंजरी के केसेस में. रिससिटेशन पॉसिबल, मस्ट कन्फर्म विथ ईसीजी एंड ईईजी बिफोर डिक्लेयरिंग डेथ. तो ये ज़रूरी होता है कि बिफोर और मतलब जो भी डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं उससे पहले हमें कंफर्म करना होता है कि सस्पेंडेड एनिमेशन का केस नहीं है. ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक इन अर्ली चेंजेस इज अल्गर मोटिस. तो हम अल्गर मोटिस पहले स्टडी करेंगे. अर्ली चेंजेस में अल्गर मोटिस डेफिनेशन क्या है? पोस्टमार्टम फॉल इन बॉडी टेम्परेचर अनटिल इट इक्वल्स टू एम्बिएंट टेम्परेचर. मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर पे जब तक हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं हो जाती, सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता है, तब तक हमारा बॉडी टेम्परेचर फॉल करता है, जिसको हम बोलते हैं अल्गर मोटिस. सीक्वेंस क्या है? अल्गर मोटिस, देन राइगर मोटिस, देन डिकम्पोजिशन. कर्व कैसा होता है? सिग्मॉइड बाइफेजिक इन्वर्टेड एस शेप कूलिंग कर्व होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये कर्व है, यहाँ पे ये टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइम है, तो एक 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा अभी अलाइव है तो तब इतना होता है. फिर धीरे धीरे क्या होता है? डेथ के बाद ये थोड़ा टाइम तक प्लेटियो होता है. ठीक है. फर्स्ट 1 to 2 आवर्स में आइसोथर्मिक प्लेटियो होता है, नो फॉल इन टेम्परेचर. देन इंटरमीडिएट फेज आता है जहाँ पे स्टीडी लीनियर फॉल होता है, धीरे धीरे थोड़ा टेम्परेचर गिरने लगता है. देन देर इज टर्मिनल फेज वेयर इट स्लोज एज एम्बिएंट टेम्परेचर इज रीच. मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जब तक सराउंडिंग बॉडी टेम्परेचर पे आ जाती है, बॉडी सेम टेम्परेचर हो जाता है, फिर वहाँ पे आके रुक जाता है, देन स्लोज डाउन. ठीक है. तो यही है, ये एस शेप, ये इन्वर्टेड एस शेप कर्व होता है. ठीक है. देन देयर इज रेट ऑफ कूलिंग. तो एवरेज फॉल है 0.4 to 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आवर का फॉल होता है. 16 to 20 आवर्स टू रीच एम्बिएंट टेम्परेचर. इतना टाइम लगता है 16 to 20 आवर्स. ठीक है. रूल ऑफ थंब क्या है? टेम्परेट कंट्रीज़ में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर अप टू 3 आवर्स, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर अप टू 9 आवर्स एंड 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर. उसके बाद जब तक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से सेम नहीं हो जाता है. देन फार्मूला क्या है टाइम सिंस डेथ का? तो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर माइनस मेजर्ड रेक्टल टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ फॉल पर आवर.
ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें रेट ऑफ फॉल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कूलिंग, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अल्गर मोटिस को। ठीक है, तो फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, फास्टर इन कोल्ड, कोल्ड होगा अगर इन्वायरमेंट बाहर का कोल्ड है, कम टेम्परेचर है और हमारी बॉडी का ज़्यादा है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कंसनट्रेशन डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से फॉल इन टेम्परेचर जल्दी होगा। फिर एयर मून, तो वेंटिलेशन जितना ज़्यादा होगा तो कूलिंग उतनी जल्दी होगी। देन देयर इज़ ह्यूमिडिटी, मोर रैपिड इन ह्यूमिड एटमोसफियर, जिसकी वजह से मॉइस्ट हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हीट को कर, मॉइस्ट हीट आजू बाजू में अगर मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी हीट को। देन देर इज़ मीडिया ऑफ डिस्पोजल, फास्टर इन वाटर, मॉडरेट इन एयर एंड स्लोएस्ट इन बरीड बॉडी। ठीक है, फिर क्या है बॉडी बिल्ड, बॉडी ओबेस कूल स्लोली, ओबेस में क्या होता है फैट होता है, फैट की वजह से क्या होता है इंसुलेशन होता है, फैट एज ए इंसुलेशन काम करता है, जिसकी वजह से हीट धीरे धीरे स्लोली ट्रैप होती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है, जिसकी वजह से लीन रैपिडली, वो जल्दी टेम्परेचर उनका कूल डाउन हो जाता है। एज एंड सेक्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली में उनका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम, इसकी वजह से उनका रेट ऑफ फॉल जल्दी होता है। और फीमेल रिटेन हीट लॉन्गर, उनमें भी फैट ज़्यादा होता है उसकी वजह से। क्लोथिंग, कवर्ड बॉडी कूल स्लोअर क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है। देन पोस्चर, एक्सटेंडेड पोजीशन में फास्टर कूलिंग होगी एज कम्पेयर टू कर्ल्ड क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे भी कम हो गया है। देन मोड ऑफ डेथ, इफ सडन डेथ देन स्लो कूलिंग, इफ क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज देन रैपिड कूलिंग। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कूलिंग को अफेक्ट करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, इसका मतलब क्या होता है राइज इन टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ फॉल। वैसे नॉर्मल हमारा क्या होता है टेम्परेचर फॉल होता है, बट पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी कुछ से कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर राइज होता है। तो इट इज़ सीन इन सेप्टिसेमिया, टिटेनस, स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग, फोंटाइन हेमरेज, ये सारे केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है फॉल होने की जगह पे। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट हाई एम्बिएंट टेम्परेचर मे कॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसका मतलब क्या है अगर बॉडी समझ लो 37 डिग्री सेल्सियस पे है हमारी, नॉर्मल हमारा इतना होता है, और एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब बाहर का टेम्परेचर कितना है 46 डिग्री सेल्सियस, तब उल्टा यहाँ से तो कूल डाउन होगी नहीं बॉडी, तो हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो यहाँ का हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देन देर इज़ मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, साइन ऑफ डेथ पता चल सकती है, इट इज़ साइन ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ पता चल सकता है, एड्स इन डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम राइगर एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, समरी पॉइंट्स क्या है, अल्गर मोटिस इट इज़ द पोस्टमार्टम फॉल इन बॉडी टेम्परेचर अंटिल इट इक्वल्स टू एम्बिएंट टेम्परेचर, और रेट ऑफ कूलिंग क्या है, एवरेज फॉल इन 0.4 to 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आवर, और इसका जो कर्व क्या है सिग्मॉइड और इन्वर्टेड एस शेप कर्व है। कूलिंग इज फास्टर इन कोल्ड, विंडी एंड ह्यूमिड कंडीशन एंड स्लोअर इन ओवेज एंड बरीड बॉडीज। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो की डेफिनेशन क्या थी, अ पर्सन हु गिव्स स्वॉन टेस्टिमनी एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज रिगार्ड्स फैक्ट्स और इंटरफेरेंसेस दैट इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, मतलब कोई है जो जा रहा है अपना एविडेंस वगैरह देने के लिए कोर्ट में, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, वो पर्सन को हम क्या कहेंगे, तो वो पर्सन को हम कहेंगे विटनेस। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज अ विटनेस हु आफ्टर टेकिंग अ ओथ और मेकिंग अ सोlemn अफर्मेशन willfully मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब जो विटनेस है वो अगर गलत यहाँ पे गलत एविडेंस या गलत अफर्मेशन गलत स्टेटमेंट अगर दे रहा है अपने मर्जी से, तो क्या कहेंगे, ये डेफिनेशन को क्या कहेंगे, तो ये हम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।